प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बता देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले आप समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा अरेंज द डाटा इन सीक्वेंस। क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट करने जाता है तो वो उसके लिए केवल रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेस नहीं हुई है। तो रॉ डेटा क्या होता है, कुछ भी मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए कैपेबल नहीं होता। ये केवल एक आपका एक गीली मिट्टी का सामान होता है, जो मैंने आपको बताया था। आप चाहे उससे गॉड बना लें, चाहे डेविल बना लें, जो भी आप चाहें। तो जब भी आपको रॉ डेटा से कोई भी कंक्लूजन निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देंगे जरा इसमें। अरेंज द रॉ डेटा सिस्टमेटिकली। सबसे पहले बेटा आपको रॉ डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उसका यूज कर सकें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, कि जो डाटा आप लाए हैं उनको सबसे पहले आपको सीक्वेंस में या किसी ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, फिर आप उस डाटा को यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर आप डाटा को यूज़ नहीं करेंगे या आप डाटा को सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे तो वो आपके लिए क्ले के समान है और उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू डिफरेंट क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उस डाटा को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, डिफरेंट क्वालिटी के बेस पर आप मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो कन्वर्ट जब तक आप नहीं करेंगे सीरीज में, तब तक उससे कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा। इसका दूसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी यही कहा जा रहा है आपसे कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस। सब में एक ही बात आ रही है कि जब भी आप डाटा को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में या ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग आप उनको सेपरेट करते हैं, तो ये क्या कहलाया जाता है, आपका क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एरिया में कहीं पर 200 फैमिलीज हैं और हमें उनका डाटा लेना है, तो हमको उनको कुछ बेसिस के बेस पर सेपरेट करना होगा। जैसे उनके फैमिली में इनकम कितनी है, लोगों की एक्सपेंडिचर कितने हैं, एजुकेशन किन किन के पास है, उनका रिलीजन क्या है, उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। या हम इनकम के बेस पर भी कर सकते हैं कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो 5000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा अर्न कर रही हैं और कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो 500 या लेस देन उससे कम कर रही हैं। तो बेटा ये आपका क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए भी आप जरा 1 मिनट यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जिसमें सबसे पहला होता है ब्रीफ एंड सिंपल। कि जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी डाटा आप कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन करने से, डाटा को सीक्वेंस में लगाने से क्या होगा, आपका जो डाटा है वो सिंपल हो जाएगा और आप उससे कोई भी कंक्लूजन ईजिली निकाल सकते हैं। फिर यूटिलिटी, क्योंकि जब तक आपके सामने डाटा सीक्वेंस में नहीं होगा तो वो आपके लिए, यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा आपके लिए वो किसी भी उपयोग का नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को किसी न किसी बेस पर आपको यूज़ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, ताकि आप डाटा से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल लें। ऐसी डिस्टिंक्टनेस का भी मतलब ये है कि जो डिफरेंट क्लासेज है आप उसमें डाटा को डिस्टिंक्ट करें। कंपेरेबिलिटी, जब आप डाटा को क्या नाम है कंपेरिजन के लिए बना देंगे, जब आप डाटा को सेपरेट कर देंगे तो उससे आप इजीली कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। चाहे आप मेल फीमेल के बीच में कंपैरिजन कर लें, चाहे आप एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन कर लें, चाहे स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो भी डाटा होता है बेटा वो साइंटिफिक अरेंजमेंट में होता है। साइंटिफिक का मतलब होता है आपको ऐसा बनाना पड़ता है ताकि आप उससे क्या काम कर सकें, उसको रिलायबिलिटी के लिए बना सकें। मतलब कहने का ये है कि आप उसमें ऐसा अरेंजमेंट करें कि जो डाटा है आपका वो प्रॉपर रिजल्ट दे। और लास्ट में आपका आता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जब भी आप डाटा को क्या नाम है किसी भी फॉर्म में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो डाटा आपका, चाहे आप रो के फॉर्म्स में करें चाहे कॉलम के फॉर्म्स में करें, तो आपका डाटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव